और देखिए, आने वाले दिनों में सरयू राय की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं मैनहर्ट कंपनी को लेकर। जी हां, मैनहर्ट कंपनी मामले को लेकर हो सकता है कि उन्हें सिविल कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। कंपनी ने यह कहा है कि उनकी वजह से, यानी विधायक सरयू राय की वजह से उन्हें काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है और इस वजह से वो हो सकता है कि ये मुश्किलें बढ़े सरयू राय के लिए। कंपनी ने कहा है कि सरयू राय ने जिस तरह से कंपनी पर आरोप लगाए हैं, उसके बाद से काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा किया है कंपनी ने और सिविल कोर्ट रांची में इसे लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। यानी आने वाले दिनों में सिविल कोर्ट का चक्कर लगाते नजर आ सकते हैं विधायक सरयू राय। मैनहर्ट कंपनी मामले को लेकर ये मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं क्योंकि कंपनी ने यह कहा है कि उनकी वजह से कंपनी को भारी क्षति हुई है, आर्थिक क्षति हुई है और इसी को लेकर 100 करोड़ के मानहानि का दावा किया गया है रांची सिविल कोर्ट में कंपनी की तरफ से, मैनहर्ट कंपनी की तरफ से। दाखिल आवेदन में यह कहा गया है कि सरयू राय के कारण मेसर्स मैनहर्ट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को विवादित बनाते हुए बार बार मुद्दा उठाते रहे हैं, जिससे कंपनी की छवि खराब हो रही है। और इस वक्त हमारे साथ स्टेट हेड अभिषेक भारती जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अभिषेक, देखिए, मैनहर्ट कंपनी को लेकर सरयू राय के बोल सब जानते हैं, वो हमेशा से इस कंपनी पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब कंपनी डिफेंसिव मोड में आने की बजाय अटैकिंग मोड में है। ये कहा है कि सरयू राय की वजह से उन्हें बहुत क्षति हुई है, आर्थिक क्षति हुई है, तो अब 100 करोड़ के मानहानि का दावा ठोका है कंपनी ने सरयू राय के खिलाफ। देखिए, सरयू राय हाईकोर्ट पहुंचे थे मैनहर्ट कंपनी के खिलाफ, लेकिन जो ये मैनहर्ट के खिलाफ जो याचिका थी, इस याचिका को हाई कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया और सरयू राय को कहा था कि पहले आप जाकर के एफआईआर दर्ज करवाएं। उस एफआईआर के आधार पर ही उसके बाद फिर उस एफआईआर की जांच में क्या निकलता है उसके आधार पर फिर आप याचिका दायर करें और उस याचिका की सुनवाई हम करेंगे। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी हिदायत दी थी कि जब आप मंत्री थे तब आपने इस मामले पर चुप्पी क्यों साथ रखी थी। तो इसको लेकर के अब सरयू राय जो है वो डोरंडा थाने में एक याचिका जो है वो दर्ज कर रहे हैं, एक एफआईआर जो है वो दर्ज कर। हालांकि देखिए, अब मैनहर्ट कंपनी ने सरयू राय पर 100 करोड़ का मानहानि का दावा किया है और ये सिविल कोर्ट रांची में मुकदमा दर्ज करा है। इस आवेदन में कहा गया है कि सरयू राय के कारण मेसर्स मैनहर्ट, जो कि सिंगापुर की है, तो मेसर्स मैनहर्ट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को विवादित बनाया है इनकी याचिका ने और इसके कारण कंपनी की छवि भी खराब हुई और आर्थिक क्षति हो रही है कंपनी को, तो उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में 100 करोड़ रुपए दिलाए जाने चाहिए कंपनी ने। कंपनी ने यह भी कहा है कि सरयू राय के मुताबिक निर्णय नहीं लिया, तो इसीलिए वो मामले को विवादित करते रहे। ये इस याचिका में बाकायदा कहा गया है। इस मुद्दे में किताब भी लिखकर कंपनी की मानहानि की है सरयू राय ने। इस याचिका में रहबर की रहबरी नाम की किताब का जिक्र किया गया जिसे सरयू राय ने लिखा। आपको बताएं कि रांची में 2005 से 2006 में सीवरेज ड्रेनेज की कंसल्टेंसी के संबंध में कैबिनेट और उससे सक्षम जो भी स्तर होता है उस स्तर पर निर्णय लिए गए, ऐसा मैनहर्ट कंपनी का दावा है। और ये काम ओआरजी कंपनी को दिया गया था पहले, लेकिन बाद में ओआरजी कंपनी को हटा करके और उसके बाद फिर ये काम जो है वो मैनहर्ट को दिया गया था, सीवरेज ड्रेनेज के कंसल्टेंसी का। उस समय के जो महाधिवक्ता थे उनसे 2 बार इस मामले में मंतव्य भी लिया गया था और उसके बाद सारे निर्णय कैबिनेट से लिए गए थे। तो इसमें विधानसभा की एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के चेयरमैन के तर्ज पर सरयू राय मामले के जांचकर्ता बने थे और कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार ने हाई लेवल पर निर्णय लेते हुए मैनहर्ट को काम करने का और उसको जो काम हो उसका पेमेंट करने का निर्देश दिया था। तो मैनहर्ट ने इन सारी चीजों का उसमें उल्लेख किया अपनी याचिका में कि भाई हमने जो भी किया वो नियम संगत तरीके से। अगर कोई सवाल उठता है तो उस समय जो सरकार थी, एक तो जांच उस पर होगा, ऊपर से जांच जो सक्षम स्तर जिन्होंने ये परमिशन दी उस पर कीजिए। हम तो कंपनी, हमने काम किया, हमें परमिशन मिली और हमने उसके पैसे लिए, तो हमारे ऊपर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं, इसको लेकर के कंपनी जो है वो कोर्ट होती है और सरयू राय को विशेष तौर पर निशाना दिया। शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मैनहर्ट ने सरयू राय पर कंपनी को विवादित करने का आरोप लगाया और अब उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया है।